कुछ देर पहले जेना ने अपने कमरे को बहुत ध्यान से साफ किया था। अगर कोई और होता तो जादू से ये काम आसानी से कर लेता, लेकिन नाइट ड्रैगन होने के बावजूद जेना को सिर्फ थोड़ी सी डार्क मैजिक ही आती थी और इतने छोटे काम के लिए किसी और से मदद मांगना भी उसे ठीक नहीं लगा। कमरा साफ करने के बाद जेना पुराने कपड़े लेकर उन्हें धोने की जगह ढूंढने लगी। तभी सामने से 2 जादूगर आ गए। जेना तुरंत छुप गई। कल जो हुआ था उसके बाद वो थोड़ी ज्यादा सतर्क हो गई थी, लेकिन जब उसने सुना कि दोनों रास्ते भर अपने रिसर्च टॉपिक की बात कर रहे थे तो जेना ने अपना डर छोड़ दिया और चुपके से उनके पीछे चल पड़ी। लगता था सिर्फ वही इतनी फ्री थी। तभी एक जादूगर ने उसका रास्ता रोक लिया। रिसर्च करते करते तुम लोग काफी थक गए होगे, आओ मैं तुम्हें थोड़ा फ्रेश कर देता हूँ। इतना कहना था कि पानी की एक तेज धार जेना की तरफ आ गई। उसे बचने का मौका भी नहीं मिला। उसके पहने हुए कपड़े और हाथ में पकड़े पुराने कपड़े सब पूरी तरह भीग गए। अब कपड़े धोने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन उन्हें सुखाने की कोई जगह भी नहीं थी। पहले गुफा में वो ड्रैगन बनकर बिना कपड़ों के बाहर जा सकती थी, लेकिन मैजिक टावर में ऐसा करना मुमकिन नहीं था। मजबूरी में जेना ने सोचा कि आज वो गीले कपड़े पहनकर ही सो जाएगी। वैसे भी उसे कुछ नहीं होगा, उसने कभी मैजिक सीखी ही नहीं है। मिगाइल ने लापरवाही से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। और फिर भी तुम कहते हो कि इंसान लो क्लास प्रजाति हैं? चलो, खाना खाने के बाद तुम मेरे साथ एक जगह चलना। खाना खाने के बाद मिगाइल जेना को सिल्वेंशिया के पास ले गई। उसने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मिगाइल की नजरें अचानक ठंडी हो गईं। लगता है अब मुझे वही तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुम बेवकूफ ड्रैगन, क्या तुम्हें पता भी है मैजिक कितनी खतरनाक होती है? फिर भी तुम बिना सोचे मेरे साथ आ गई। मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट के लिए बेच दूंगी। इतना कहकर मिगाइल ने मैजिक से जेना को पकड़ लिया और उसे उठाकर आगे चलने लगी। थोड़ी ही दूर में मिगाइल की कमर टूटने जैसी हो गई। जेना दिखने में छोटी थी, लेकिन उसका असली वजन कई 100 किलो था। फिर भी मिगाइल ने उसे नीचे नहीं रखा। जैसे ही उसने मंत्र बोला, एक जटिल मैजिक सर्कल आसानी से एक्टिव हो गया। मैजिक सर्कल के पार जाते ही दोनों एक कपड़ों की दुकान में पहुंच गए। मिगाइल को देखते ही दुकान के कर्मचारी उत्साहित होकर उसका स्वागत करने आ गए। मिगाइल अभी अपनी तारीफ करने ही वाली थी, लेकिन पलट कर देखा तो जेना उदास चेहरे के साथ खड़ी थी। क्या तुम सच में मुझे बेच दोगी? अगर मुमकिन हो तो मुझे एक पवित्र तलवार बना देना। मिगाइल को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जेना उसकी बात को सच मान लेगी। मिगाइल जब जेना को समझा रही थी तब तक कर्मचारी उसके लिए कपड़े बनाने को बहुत उत्साहित हो चुके थे। चाहे साधारण और शानदार नीली यूनिफॉर्म हो, चमकदार लाल ड्रेस हो या फिर खूबसूरत सफेद कपड़े, वो सब कुछ देखना चाहते थे। लेकिन मिगाइल ने अपने कपड़ों का ऑर्डर कैंसिल करके जेना के लिए कपड़े बनवाने को कहा। मैं प्रिंसेस इलिया के बॉल में वैसे भी नहीं जाऊंगी। मिगाइल का परिवार बहुत ताकतवर था, लेकिन जेना को यह सब काफी अजीब लग रहा था। उसका अंकल ग्रेट मैजिशियन डायमिड था और प्रिंसेस इलिया उसकी आंटी थी। इलिया नॉवल के मुख्य किरदार रोजियन की माँ भी थी। वो बेजलिच के साथ अनडेड ट्राइब के खिलाफ लड़ने वाली टीम की दोस्त थी और भविष्य में डायमिड के हाथों मारी जाने वाले मुख्य लोगों में से एक थी। मिगाइल को अभी बिल्कुल नहीं पता था कि एक दिन वो अपनी ही आंटी की मौत की वजह बनेगी। इसके बाद जब कर्मचारी जेना का साइज ले रहे थे, तब मिगाइल ने अचानक कहा कि उसे कुछ देर के लिए बाहर जाना है। जाते वक्त उसने जेना को चुपचाप वहीं रुककर उसका इंतजार करने को कहा। जेना को लगा कि शायद वो रॉयल पैलेस जा रही है। पता नहीं क्यों, लेकिन जेना को उसकी चिंता होने लगी। उसे डर था कि कहीं मिगाइल भी किसी परेशानी में न फंस जाए। वहां नॉवेल का मुख्य किरदार भी था, लेकिन असली नॉवेल की कहानी तो उसकी मौत के बाद शुरू होनी थी। कुछ देर बाद मिगाइल दुकान में वापस आ गई। कर्मचारियों ने उसे बताया, मिस अभी कपड़े ट्राई कर रही हैं। वो अब 10 साल की हैं, लेकिन अपनी उम्र के बच्चों से बहुत पतली हैं, इसलिए हम उन्हें 7 साल के साइज के कपड़े ट्राई करवा रहे हैं। ये सुनकर मिगाइल को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा था कि जेना ज्यादा से ज्यादा 8 साल की होगी। ध्यान से सोचने पर उसे लगा कि जेना भी उसी की तरह थी। बचपन से उसके पास कोई माता पिता नहीं थे और वो 10 साल तक बिल्कुल अकेली बड़ी हुई थी। खून का रिश्ता होने के बावजूद डायमिड ने भी कभी उसके लिए कोई प्यार नहीं दिखाया। उसने मिगाइल को सिर्फ इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि वो उसके काम की थी। इतना ठंडे दिल वाला इंसान जेना का कभी ध्यान नहीं रखेगा। तभी जेना नए कपड़े पहनकर वापस आ गई। बैंगनी ड्रेस पर लगी पतली लेस ने जेना को एक छोटी राजकुमारी जैसा बना दिया था। मिगाइल उसे देखकर कुछ पल के लिए हैरान रह गई, लेकिन फिर भी अपने अंदाज में बोली, ठीक है, इतनी भी बुरी नहीं लग रही। कर्मचारियों ने जेना को देखा और फिर उससे कुछ दूसरे डिजाइन भी ट्राई करवाए। धीरे धीरे जेना का और कपड़े बदलने का मन नहीं रहा। उसके लिए सारे कपड़े बहुत सुंदर थे। मिगाइल ने यह देखा तो हाथ हिलाकर बोली, इसका साइज ले लो और हर डिजाइन का एक एक कपड़ा बना दो। जेना ने घबराकर कहा कि वो इतने कपड़े स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन मिगाइल ने उसके गाल पकड़ लिए और उसे बोलने नहीं दिया। चुप रहो और पहले ये पी लो। ये एक हीलिंग मेडिसिन थी जिसे कई हाई लेवल प्रीस्ट ने अपनी डिवाइन पावर से बनाया था। जेना जानती थी कि यह बहुत महंगी है, इसलिए वो इसे पीना नहीं चाहती थी। कपड़े और दवा दोनों ही उसके लिए बहुत ज्यादा शानदार थे। तब मिगाइल ने जानबूझकर धीमी आवाज में कहा, मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए कर रही हूँ। तुम्हारे कपड़े इसलिए बनवा रही हूँ क्योंकि मुझे आंटी की पार्टी में नहीं जाना, और दवा इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे डर है तुम्हारी सर्दी मुझे न लग जाए। समझ गई?
अब मुंह खोलो। दवा पीते ही जेना का शरीर इतना हल्का हो गया जैसे वो उड़ने वाली हो। उसके गले का दर्द भी तुरंत गायब हो गया। उसे फिर से ऊर्जावान देखकर मिगाइल ने भी राहत की सांस ली। अगली बार फिर बीमार होकर दिखाना, तुम बहुत परेशान करती हो। अब सारे कपड़े पैक हो गए हैं, तो चलो घर चलते हैं। घर शब्द सुनते ही जेना एक पल के लिए रुक गई। फिर वो मुस्कुराते हुए मिगाइल के पीछे चल पड़ी। उसी वक्त प्रिंसेस इलिया अपनी ट्रेनिंग खत्म कर चुकी थी। एक गार्ड ने उसे बताया कि मिगाइल कुछ देर पहले वहां आई थी। जब उसे पता चला कि मिगाइल हीलिंग मेडिसिन लेने आई थी, तो इलिया को लगा कि शायद मिगाइल बीमार है। लेकिन जब गार्ड ने मिगाइल की बात पूरी बताई तो इलिया हैरान रह गई। मिगाइल ने कहा था कि दवा उसकी छोटी बहन के लिए है। रात को जेना अभी भी दिन में हुई बातों को याद करके बहुत उत्साहित थी। मिगाइल ने न सिर्फ उसके लिए नए कपड़े बनवाए थे, बल्कि एक स्पेस बैग भी दिया था। उसने कहा था कि कपड़े उठाकर ले जाना मुश्किल है, इसलिए सब कुछ उस बैग में रख दिया है। जेना सिर्फ मिगाइल की अच्छाई लेना नहीं चाहती थी, लेकिन वो उसे तोहफे में क्या दे। काफी देर सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया। वैसे भी मिगाइल नॉवल वाली मिगाइल से बिल्कुल अलग थी। जो चीज उसे चाहिए होती वो खुद खरीद सकती थी। तब जेना ने दूसरे तरीके से सोचा, अगर वो खुद होती तो उसे क्या चाहिए होता। कभी खत्म न होने वाली ब्रेड, अलग अलग मैजिक बुक्स और एक सुंदर फूलों का गुलदस्ता। लेकिन मैजिक टावर के फूल मिगाइल ने शायद पहले ही कई बार देखे होंगे। तभी जेना को एक आइडिया आया। उसने अपना शोल्डर बैग पहना और चुपके से बाहर निकल गई। मैजिक टावर में दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक जाने वाले बहुत से रास्ते थे। वहां कुछ छुपी हुई सीक्रेट जगहें भी थीं। नॉवल में डायमंड अक्सर एक गार्डन में बैठकर सोचा करता था। उस गार्डन में पूरे एम्पायर के सबसे दुर्लभ फूल थे। जेना को लगा कि मिगाइल ने भी शायद वो फूल कभी नहीं देखे होंगे। आज डायमंड बाहर गया हुआ था, इसलिए जेना ने सीक्रेट जगह पर जाकर कुछ फूल लाने का जोखिम उठाने का फैसला किया। लेकिन जेना के जाते ही डायमंड टेलीपोर्टेशन सर्कल से वापस मैजिक टावर आ गया।